बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्च। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है मिस्सी रोटी। और ये इसमें आटा डलेगा और बची हुई दाल। देखिए, हर घर में बची हुई दाल होती है, ये वो मैं इसमें मिक्स करके मैं उसको यूज़ में लाना आपको बताऊँगी, ठीक है। और अब इसमें ये देखें, आटा मैंने उतना ही लिया है जितनी मेरी दाल है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आटा कोई भी आप ले लें, मैदा भी ले सकते हैं। इसमें 1 कप मैंने दूध डाला है और 1.5 इसमें टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च है। और इसी तरह सूखा धनिया भी 1.5 टेबल स्पून है, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा भी। और पानी मैं हस्ब ज़रूरत लूँगी। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मेरी जो दाल बची हुई थी वो सारी मैं आटे के ऊपर डाल रही हूँ। कोई भी आटा आप ले सकते हैं, चक्की वाला मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। आप मैदा भी ले सकते हैं, दूसरा भी आटा ले सकते हैं आप। और ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अगर आपकी दाल फीकी है तो उसमें आप मसाले अपनी मर्ज़ी से थोड़े तेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपकी दाल करारी है, तेज़ है, तो उसमें आप मसाले कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दूध भी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। सारे मसाले, दूध और आटा को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये देखें, इतना अच्छा इसको मिक्स करें ताकि दाल का टेस्ट जो है वो आटे में मिक्स हो जाए और उसका एक फ्लेवर सा आ जाए। ये देखिए, इस तरह से। और कोशिश करें कि गुठली कोई भी ना रहे। और थोड़ा सा मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे आप रूटीन का आटा गूंथते हैं, अब उस तरह से हमने इसको गूंथना है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि बिल्कुल इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अभी देखिए, मैं इसमें गरम मसाला अब ऐड करूँगी। गरम मसाला जो है वो मैं थोड़ा एंड में ही ऐड करूँगी, स्टार्टिंग में नहीं। और ये देखिए, मैंने ऑयल ले लिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। अब फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, आटा मैंने गूंद दिया है अच्छे तरीके से, सब चीज़ें इसमें मिक्स करके। तो ये इस तरह से सॉफ्ट सी डो बन गई हमारी। अब मैं इसकी पेड़े बना रही हूँ। रोटी इस तरह से बेलें। ये मैंने ऑयल लगाया इसमें और पराठा टाइप ये बनेगा। और ये देखिए गाइस, मैं इसमें स्क्वायर शेप में पराठा बना रही हूँ। इस तरह से आपने इसको पलट लेना है दोनों साइडों से, फिर बाकी दोनों साइडों से भी पलट लेना है। बल्कि इसको इस तरह हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इजी तरीका ये है। ये देखिए, मैं इसके ऊपर ही इसको मैं कर रही हूँ। और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलूँगी बेलन से। थोड़ा सा मैं इसको स्क्वायर शेप में ला रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने करना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि हमारा पराठा जो है वो फटे ना। ये देखें गाइस, रेडी है। अब मैं इसको साइड से कटर से कट करके नीट करूँगी। चारों साइड्स मैंने काटनी है ऐसे, ठीक हो। ये देखिए, अब ये इसको मैं तवे पे डाल रही हूँ। अब ये देखें, ये कलर हमारा आया है और हमारा पराठा रेडी है। प्लीज़ वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और अगर रेसिपी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर देखिएगा रेसिपी कार्ड। थैंक यू सो मच।